हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया, यानी कि आपको संयोजन अभिक्रिया एकदम पूरा आपके दिमाग में चला जाएगा, क्योंकि मैं आपको इसमें संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको मैं आपको कैसे समझाऊंगा जानते हो। पहले मैं आपको परिभाषा समझाऊंगा, फिर इसके उदाहरण, फिर उसके रिएक्शंस, यानी कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको 1% ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा। तो आपको संयोजन अभिक्रिया पूरी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। चलिए अगली पेज से शुरू करते हैं। पहला आपको समझना है संयोजन अभिक्रिया। देखो आपको हर एक टॉपिक समझ में आ जाएगा अगर आप लोग लास्ट तक देखोगे। देखो संयोजन अभिक्रिया का अर्थ है संयोग करना, संयोग करने का अर्थ है जुड़ना। ठीक है, संयोग करने का अर्थ क्या है? जुड़ना। तो देखो संयोजन अभिक्रिया में क्या है आप लोग अभी समझ जाओगे 2 मिनट में। देखो संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है, जो संयोजन अभिक्रिया है वह अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक, 2 हो या 2 से अधिक, ठीक है, प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर एक मतलब क्या हुआ कि 2 हो या 2 से अधिक पदार्थों के अणु जो है ना वो परस्पर जुड़ जाएं। मतलब जब जुड़ जाएंगे, मतलब 2 चीजें हैं, अगर दो चीजों को जोड़ दिया जाए तो केवल एक ही पदार्थ के अणु बनते हों। मतलब अगर 2 चीजों को एक साथ मिला दिया जाए तो वो क्या होगा ना, केवल एक ही प्रकार के अणु या पदार्थ के अणु बनाए, तो उसी को संयोजन अभिक्रिया कहा गया। बात वही है जुड़ना। जुड़ना क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2 या 2 से अधिक जब पदार्थ के अणु आपस में जुड़े, क्या हुआ? जुड़ गए, तभी तो केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनते हैं। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को कहा गया संयोजन अभिक्रिया। अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए तो संयोजन अभिक्रिया का अर्थ है जुड़ना। ठीक है, आप लोग इसे नोट बना लो, नोट्स कर लो, क्योंकि आप लोग अभी से नोट्स बना लो। अगर आप लोग अभी से बना लोगे तो फिर आप लोग क्लास में सबसे सीनियर रहोगे और बहुत ही अच्छे मार्क अचीव भी कर लोगे और क्लास में बहुत ज्यादा आपका भौकाल भी रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल कुछ नहीं है, आप लोगों को मैंने बताया जुड़ना। तो 2 अणु जब जुड़ेंगे तो एक अणु का निर्माण कर देंगे। बस आपका जो है ना 2 अणु जुड़ेंगे और एक अणु का निर्माण कर देंगे। तो यहां देख लो, जैसे मैं ले लेता हूं, देखो यहां फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेता हूं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में जैसे मैंने जोड़ दिया किसे, देखो बैलेंस करना अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे अपनी जो रासायनिक समीकरण को बैलेंस किया जाता है, अभी इसी वीडियो में बताऊंगा आगे इसी चैप्टर में। ठीक है, तो देखो अगर आप 2Na लोगे, क्या लोगे? 2Na मैंने बैलेंस करके लिया है। ठीक है, 2Na लोगे। Na क्या है? सोडियम है, और सोडियम के 2 मॉलिक्यूल आपको लेने हैं। ठीक है, लेकिन प्लस आपको लेना है Cl2। मैंने 2 सोडियम क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ Cl2 की जो है ना संख्या कितनी है? 2 है। अगर यहाँ Cl2 4 होता तो मैं इसे 4 कर देता। कुल मिला के करना क्या है? दोनों को बराबर करना है। जैसे अगर सोडियम 2 है तो क्लोरीन भी 2 होगा, तभी आपका जो है ना इक्वेशन बराबर होगा। अगर यहाँ सोडियम 4 है तो क्लोरीन को भी आपको 4 करना होगा, क्योंकि तभी आपका इक्वेशन बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो भाई बनेगा क्या आप लोगों को पता होगा। देखो अगर आपका इक्वेशन बैलेंस है तभी आपका रासायनिक समीकरण सही है। ठीक है, वरना अगर आपका नहीं बैलेंस है तो भी सही है, लेकिन कुछ कम। ठीक है, तो यहां अगर आप लोग NaCl बना लोगे यानी कि सोडियम क्लोराइड, बट आपका बैलेंस है या नहीं, यहाँ सोडियम 2 है तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ Cl कितना है? 2 है तो यहाँ भी 2 लगा दिया। तो फिलहाल आपका ये बैलेंस भी है और रासायनिक समीकरण बन भी गया है। अब मैं नाम लिख देता हूं, ये है आपका सोडियम। क्या है? सोडियम। आपको करना क्या है? 1 से 30 तक मैं आपको बताता हूं, वो कर लो, क्योंकि अब हम आपके पास है नहीं कि आपको छड़ी से याद दिलाएंगे। देखो आपको 1 से 30 तक का क्या याद करना है? परमाणु क्रमांक और उनके प्रतीक। जैसे सोडियम का Na, हाइड्रोजन का H, हीलियम का He है। ठीक है, ऐसे आपको 30 तक याद कर लेने हैं। आपसे कोई पूछे कि कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना है, जिंक का कितना है, क्लोरीन का कितना है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, अब अगला देखो ये आपका है क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। अब आपसे कोई पूछे क्लोरीन का जो प्रतीक है वो क्या है, तो आपको Cl बताना है। अब ये आपका सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आपको इतना मैंने आपको समझा ही दिया तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए।
और अगर आपको समझ में आ जाए ना तो करना क्या है, छोटी सी बात है, वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि ऐसे आपको हर एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा।